यह यह कहानी एक स्वाभिमान भक्ति बालक की है जो उस समय भारत की राजधानी उज्जैन में थी। राजा वीर विक्रमादित्य उस समय भारत सम्राट थे। आपको बालकों से बड़ा प्रेम था। महल के भीतर प्रत्येक काज पर बालक ही नियुक्त थे, क्योंकि बालक सीधे सच्चे, सरल, सुखद, सुभग और सुंदर होते हैं। वे सहसा कोई भी अपराध नहीं करते। रामायण में लिखा है, बदहु बाल रूप सोई रामू, अर्थात प्रत्येक बालक पशु पक्षी का भी नाम स्वरूप होता है। इसी विचार से भारत सम्राट ने अपने शरीर रक्षक भी बालक ही बनाए थे और महल का सारा प्रबंध बालकों को सौंप दिया था। गर्मी की रात थी। संत खंडे पर महाराज सो रहे थे। पलंग के नीचे कालीन पर उनके शरीर रक्षक सो रहे थे। सहसा रोने की आवाज़ सुनकर महाराज जाग पड़े। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। एक स्त्री को रोती हुई सुनकर महाराज ने कहा, पहरे पर कौन है? 5 लड़के एक एक घंटा जागकर महाराज का पहरा देते थे। उस समय किशोर नाम का एक बालक, क्षत्रिय बालक था। वह पहरे पर चुपचाप सामने खड़ा हुआ। कौन? मैं किशोर हूँ, सम्राट ने कहा। किशोर नाम का बालक हाथ जोड़कर राजा से कहा, जी अन्नदाता। राजा ने कहा, किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुन रहे हो किशोर सिंह? राजा बोले। किशोर ने कहा, जी सरकार। जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है और क्यों रोता है। दीनबंधु सम्राट ने आदेश दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर सिंह गुप्त द्वार के महल के बाहर निकल गया। किशोर की आज्ञा पालक गतिविधि को खुद देखने के लिए सम्राट भी उसके पीछे छिपते हुए महल से बाहर चले गए। सावधान सम्राट वही हैं जो अपने नौकरों की स्वयं जांच पड़ताल करते थे। रोने की आवाज़ काली देवी मंदिर से आ रही है। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री रो रही है। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। राजा विक्रमादित्य भीतर उसी रोशनदान से झांकने लगे। आप कौन हैं देवी? किशोर ने पूछा। देवी ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। किशोर ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं इस समय? राजा वीर विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा देवी ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि ऐसा राजा फिर कहाँ मिलेगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। किशोर ने पूछा, राजा की मौत कब होगी? देवी ने कहा, आज प्रातः ठीक 4 बजे। महाराज के जीवन की रक्षा किसी प्रकार हो सकती है? किशोर ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपाय सब संकटों का होता है। देवी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हमारे हृदय सम्राट कैसे बच सकते हैं? किशोर ने जल्दी पूछा। देवी ने कहा, अगर कोई कुंवारा व्यक्ति काली देवी के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएगा। इतना कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने आप किशोर कहने लगा, कुंवारा व्यक्ति मैं कहाँ जाऊँ खोजने? मैं खुद कुंवारा हूँ। यदि 100 किशोरों के मरने से ऐसे सम्राट की जीवन रक्षा हो सकती है तो कोई बात नहीं, मैं अपना बलिदान करूँगा। इतना कहकर किशोर ने तलवार नंगी की और अपना गला काटकर देवी के चरणों में डाल दिया। यह हाल देखकर राजा ने मंदिर में प्रवेश किया।
स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराजा ने उसको उठा लिया। सम्राट ने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, या तो इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काटता हूँ। मैं तो समझता था कि राजा से कोई हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, लेकिन ये किशोर जैसा स्वामी भक्त अब मुझे कहाँ मिलेगा। इतना कहकर राजा ने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। तुरंत काली माई प्रकट हो गई और देवी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है राजन, तुमको जीवित रखने के लिए बलिदान लिया गया है, अब तुम नहीं मर सकते। देवी ने तलवार छीन ली। माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस लड़के को जीवित कीजिए। यह लड़का जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना रहूँगा। इसका नाम मुझे खाता रहेगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारा लड़का भी जाएगा। राजा चला गया और अपने पलंग पर जाकर लेट गया। देवी ने लड़के का सर उसके धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर भी महल की छत पर जा पहुंचा। सम्राट ने पूछा, किशोर आ गए? किशोर ने बोला, जी अन्नदाता। सम्राट ने पूछा, वह स्त्री क्यों रो रही थी? कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं समझा बुझाकर उसे अपने घर पहुंचाया और उसकी सास को भी मैंने धमका दिया कि अब कभी बहू को तुमने मारा पीटा तो तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी। किशोर ने बहाना बनाया। सम्राट ने किशोर को हृदय से लगाकर कहा, तुम धन्य हो किशोर, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं। आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्वास्थ्य का खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही कहानी की वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद।